अमर रहे, वीर एकलव्य अमर रहे। देखिए, हम लोग सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन धनकौर में हैं और यहीं से 15 तारीख को निषाद आरक्षण यात्रा प्रारंभ होनी है। इस यात्रा की तैयारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और बहुत सारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये स्थान इतना पवित्र, इतना बढ़िया, इतना पवित्र और इतना बढ़िया, इतना अच्छा स्थान कैसे है। बताया जाता है कि महाभारत काल में जब वीर एकलव्य द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थान पर आए थे तो राजकुमारों को द्रोणाचार्य जी शिक्षा दे रहे थे और उनको शिक्षा देने से मना कर दिया। तो आखिर करते इधर क्या करते, तो वीर एकलव्य चलते 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 यहीं पर बताया जाता है कि एक कुंड बना हुआ है जहां पर वीर एकलव्य दैनिक चर्या करते थे, जहां पर धनुष विद्या लिया करते थे और जहां पर अपना कौशलता दिखाया करते थे। आज भी मान्यता ऐसी है कि जहां उनका वो तीर चलता था, चाहे वो बारिश से चलने वाला हो, चाहे वो बारिश बरसाने वाला हो, चाहे वो आग बुझाने वाला हो, जो भी तीर चलते थे, जो पानी वहां पर गिरता था, उस तालाब का पानी आज तक नहीं सूखता। ये एकलव्य की वो धरती है जहां उसने तपस्या करके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में अपनी मेहनत से एक खड़ा किया था पूरा। ये मंदिर का स्थान है और ये वो स्थान है जहां पर वीर एकलव्य की मूर्ति विराजमान है, आप देख रहे हैं, और वो कुंड भी है। अभी हम देखिए पूरी तरीके से घूम रहे हैं, इसको पूरी तरह निरीक्षण किया जा रहा है और वीर एकलव्य का वो स्थान आज हमारे बीच में, जिसके दर्शन के लिए वीर एकलव्य के दूर से यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी मिलेगी। वीर एकलव्य का वो स्थान है जहाँ पर वीर एकलव्य विद्या ग्रहण की थी और शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एकलव्य ने अपनी कौशलता से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छी तरह इतने निपुण हो गए कि उनको महाभारत के योद्धाओं को, अर्जुन जैसे योद्धाओं को एकलव्य पार्क और स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण हुआ है। माननीय श्री रवि गौतम जी, राज्यसभा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कराया था। तमाम पैसा यहाँ पर सरकार का लगा, लेकिन इस ओर फिर ध्यान नहीं दिया। हम ये चाहते हैं सरकार से कि इस स्थान का सुंदरीकरण कराया जाए और इस सरकार से मांग भी करते हैं कि यहाँ पर जो स्टेडियम की जो बात की गई है, धनुष विद्या का जो सिखाने का मामला है, धनुष विद्या सिखाने का यहाँ पर एक आश्रम बनना चाहिए, एकलव्य आश्रम बनना चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के धनुषधारी धनुष विद्या सीख करके पूरे देश में नाम कौशल कर सके। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं उसी धनकौर की जगह पर जहां पर द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा दी थी तो एकलव्य ने अपना अंगूठा दान दिया था। तो आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश आया, मार्कंडे कार्जू ज्ञानसुधा मिश्रा खंडपीठ ने एक आदेश दिया कि एकलव्य के वंशज इस देश के असली मालिक हैं और जो लोग आज राज कर रहे हैं वो आक्रमणकारी आपराधिकारी की संतानें हैं। द्रोणाचार्य को कोई हक नहीं था उसका अंगूठा लेने का। द्रोणाचार्य ने धोखे से उसका अंगूठा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को कहा है भाई धन धरती सब हमारा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत बड़ा दोषी बताया था और कहा था कि आज द्रोणाचार्य जिंदा होता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है धन धरती सब हमारा है, तो उसको लेकर मामला डॉक्टर संजय निषाद और निषाद पार्टी, जो हमारा संविधान में लिखा हिस्सा है, तुराहा के नाम से कश्यप, धीवर, कहार, जो 66 नंबर से अनुसूचित जात में आते हैं, उनका जो अनुसूचित जाति का संविधान में लिखा हिस्सा जो नहीं मिल रहा,
उसको लेकर दूसरा चरण 15 जनवरी से इस दनकोर की धरती से उस वीर एकलव्य जो जहाँ से उन्होंने अपना बलिदान दिया था, अपना अंगूठा दिया था, उस द्रोणाचार्य को जिसने उसको शिक्षा नहीं दी थी, उसको अंगूठा दिया था, वहीं से उस यात्रा का शुभारंभ मामना डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में निषाद पार्टी करने जा रही है। और ये जन हुंकार यात्रा उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से यहाँ से शुरू होकर बुलंदशहर पहुंचेगी। बुलंदशहर से संभल 15 तारीख को बुलंदशहर से चल बुलंदशहर रात में पहुंचकर और 16 तारीख में बुलंदशहर जाएगी और बुलंदशहर से संभल, अमृताबाद, अमरोहा, मेरठ और मुजफ्फरनगर, शामली और तमाम जिलों में होते हुए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाज को जगाने का काम करेगी। जो हमारा संविधान में लिखा है हिस्सा हमें दे दिया जाए। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया और जो हमारा लिखा है वो नहीं दे रही, जबकि गंगा पुत्रों से वादा किया था मोदी जी ने 2014 में चुनाव से पहले कहा था, ये गंगा पुत्रों मैं आपकी पीड़ा समझने आया हूँ, मैं आपका दर्द समझने आया हूँ। अगर गंगा पुत्रों की इतना चिंता मोदी जी को होती तो आज 4 साल 4.5 साल सरकार बने हो गए तो उनको हिस्सा मिल गया होता। इसी योगी जी ने जो मुख्यमंत्री है 2015 में गोरखपुर में कहा था कि इनको मछुआरों को आरक्षण मिलना चाहिए, इनका लिखा हुआ है। आज वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमारा आरक्षण नहीं दिया। तो उस अहंकार यात्रा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में सफल बनाने के लिए सभी मछुआ समुदाय, कश्यप, कार, धीवर, मल्ला, जितनी तमाम उपजातियां हैं, नट, भातु, केवट जितने भी हैं, सबसे हम यही अपील करते हैं, इसको सफल बनाने के लिए 15 जनवरी से इसी धरती से आगाज होगा और यहीं से चलकर ये यात्रा भव्य रूप लेकर गाँव-गाँव जाकर जगाएगी। उस मंदिर में हम लोग आए हैं। अब आपको हम हमारे राजेश जी दिखाएंगे जहाँ पर वो अंगूठा हमारा काटा गया था, उसको दिखाने का काम किया जाएगा। अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, सब लोग उसको लाइव देखते रहिए और शेयर करते रहिए। हेलो, जूते निकालने ऊपर रखो, ऊपर उतारते हैं। अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जहां पर द्रोणाचार्य जी ने, द्रोणाचार्य का मंदिर है, वो स्थान आपके दिखाने ले जा रहे हैं। मंदिर ये है ना द्रोणाचार्य जी का। अब आपको उस स्थान को ले जा रहे हैं जहां पर एकलव्य द्वारा स्थापित की गई द्रोणाचार्य की वो मूर्ति है। ये वो जगह है जहां पर द्रोणाचार्य जी ने, जहां पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, यहाँ एकलव्य का अंगूठा आज भी यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पर एक दर्शन के रूप में यहाँ रखा हुआ है। वो अंगूठे के आज आपको दर्शन कराए जा रहे हैं। इस स्थान पर उस एकलव्य का, उस व्यक्ति का जिसने द्रोणाचार्य के मना करने के बाद भी अपना उन्होंने धनुष विद्या दी और धनुष विद्या लेने के बाद द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा काट लिया था। वो अंगूठा आज भी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। भाई देवेंद्र कुमार जी प्रदेश बताएंगे। हाँ, ये वही स्थान है जहाँ पर हम पहुंचे हैं और द्रोणाचार्य जी को शिक्षा जो देने के उसमें एवज में एकलव्य ने अपना अंगूठा दान किया था, जिससे धनुर्विद्या सीखते थे। तो उसी को लेकर आज हम इस निरीक्षण मंदिर में करने आए हैं और इस मंदिर का हम पूजा करने अपने उस एकलव्य की अपना दान दिया। और इसको हम सब लोग कहेंगे कि सब लोग देखें, शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं। ये वो स्थान है, पवित्र स्थान है। वीर एकलव्य द्वारा वहां अंदर जाकर वीर एकलव्य वहां पर रहते थे और यहाँ स्नान ध्यान करने के लिए इस रास्ते से आते थे। इस रास्ते पर आकर के वीर एकलव्य स्नान ध्यान करते थे और यहाँ के बाद फिर अपना दिनचर्या जो उनकी हुआ करती थी, धनुष विद्या सीखने की धनुष हुआ करती थी, वो यहाँ पर करते थे। ये बार आपको ये प्राचीन धरोहर है, इस देश की प्राचीन धरोहर है, इस देश के मालिकों की प्राचीन धरोहर है,
जो कि आज बिल्कुल पूरी तरीके से इस लोकतंत्र में जिनको उजाड़ा जा रहा है, जिनको बर्बाद किया जा रहा है, वो और कोई नहीं एकलव्य के वंश के लोग हैं। एकलव्य वंश के लोगों के साथ आज से नहीं पहले से अन्याय हुआ है। पहले अन्याय हुआ कि उनको शिक्षा देने से मना कर दिया। शिक्षा ना देने के बावजूद भी उन्होंने गुरु का आदर किया, गुरु का सम्मान किया। उस सम्मान में उनका अंगूठा तक ले लिया गया। मेरे मित्रों, अंगूठा दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज जो संविधान में आरक्षण दिया हुआ है उसको भी लेने का काम कर रहे हैं। वो भी उस वर्ग को लोगों को नहीं दिया जा रहा, वो भी एकलव्य के वंश के लोगों को नहीं दिया जा रहा। जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है वो भी एकलव्य के वंश के लोगों को नहीं दिया जा रहा। इसीलिए ये यात्रा प्रारंभ हो रही है सरकार की आंख खोलने के लिए। जो संविधान में हमारा अधिकार लिखा हुआ है, जो एकलव्य के वंशजों का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं और आगे आपको दार्शनिक स्थल दिखाएंगे। जो वीर एकलव्य के जो दार्शनिक स्थल है उनका आपको दर्शन कराना चाहते हैं, आप लोग देखते रहिए। हैं ये वो पवित्र स्थान है जहां वीर एकलव्य का अंगूठा, वीर एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु को दान में दिया था, जहां उनका छल से अंगूठा काटा गया था। ये वो स्थान है, यहाँ पे यहीं पर द्रोणाचार्य का मंदिर है, यहीं पर द्रोणाचार्य का अंगूठा बराबर में मौजूद है। और ये वो एकलव्य का वो तालाब है जहाँ पर एकलव्य बैठ करके यहाँ तपस्या किया करते थे, जहाँ अपना धनुष विद्या किया करते थे। यहाँ पर बताया जाता है एक विशाल वृक्ष हुआ करता था। उस वृक्ष पर जब कहीं वो निशाना साधते थे, पानी बरसाते थे या सूखे का होना करना होता था, ये जल वर्षा आग बुझाने वाला उनको तीर चलाना होता था, तो इसी स्थान पर आग बुझाने वाला तीर का प्रयोग किया जाता था। बताते हैं कि यहाँ बारिश तो होती थी लेकिन इस कुंड में कभी पानी नहीं भरा जाता, इस कुंड में पानी कभी ऊपर तक नहीं जा सकता। इस कुंड के हालात ये बताए जाते हैं। ये एकलव्य की वो धरोहर है, ये उत्तर प्रदेश के निषादों के, मल्लाहों की, केवटों की वो धरोहर है, भील जाति के लोगों की अपनी वो धरोहर है जो एकलव्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ वीर एकलव्य ने अपना अंगूठा बलिदान किया है, जहाँ वीर एकलव्य द्वारा अपनी जो व्यवस्था की गई है। इतना बड़ा तालाब है और यहीं से ही बताया जाता है कि एकलव्य जो यहीं से इसी स्थान से निषाद पार्टी द्वारा 15 तारीख को एक अपनी यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो यात्रा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर घूमेगी और ये संदेश देगी कि ये अन्याय सदियों से तुम्हारे साथ हो रहा है, कोई आज का अन्याय नहीं है। इस अन्याय के खिलाफ ये जनक्रोश यात्रा चलेगी और अन्याय जो हुआ है वो अब पहले भी हुआ, एकलव्य का अंगूठा काट करके हुआ, और अब जो अन्याय हो रहा है संविधान में जो मिला हुआ अधिकार है, मिला हुआ जो आरक्षण है, जिन लोगों ने आरक्षण मांगा नहीं उनको आरक्षण दे दिया गया और जिनका संविधान में लिखा हुआ है उनको नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हालात हैं इस देश के अंदर। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यात्रा में आप सभी लोग, यात्रा में जितने भी समुदाय के लोग हैं पूरे के पूरे उस यात्रा में भारी मात्रा में 15 तारीख को तनकौर, जहाँ एकलव्य जी का अंगूठा काटा गया, जहाँ एकलव्य का अंगूठा आज भी चिल्ला करके कह रहा है कि आओ मेरे वंश के लोगों, तुम्हारे साथ अन्याय उस वक्त भी हुआ और आज भी तुम्हारे साथ अन्याय किया जा रहा है। आओ मेरे वंश के लोगों, न्याय के लिए आगे बढ़ो और न्याय के लिए आगे लड़ो।